दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होनी है। मामला है संसद इंजीनियर रशीद का उस अर्जी का जिसमें उन्होंने संसद जाने के लिए तय की गई बार रकम कस्टडी पैरोल फीस को चैलेंज किया है। दरअसल 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद की कार्रवाई में शामिल होने के लिए इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल मिली है, लेकिन साथ ही हर दिन के हिसाब से तकरीबन 1.5 लाख कुल 17 लाख रुपए अदा करने का ऑर्डर भी जारी हुआ। इसी फैसले को लेकर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज 29 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होनी है और इसी तारीख को इंजीनियर रशीद की रेगुलर बेल पर भी सुनवाई तय है। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। अब देखना ये होगा कि अदालत आज क्या फैसला सुनाती है। गौरतलब है कि इंजीनियर रशीद बारामूला से लोकसभा इलेक्शन जीतकर संसद बने हैं, लेकिन वो साल 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें 2017 के टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने गिरफ्तार किया था और मामला यूएपीए के तहत दर्ज है। तफसीलात के लिए एजाज अहमद कुपवारा से जुड़ चुके हैं। एजाज, जानना चाहेंगे कि क्या संसद के एक चुने हुए एमपी से 17 लाख का पैरोल का फीस जो है वो इंसाफ है क्या? जी फर्शता अगर बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर की कुपवारा की बात करें, बारामूला की बात करें या बांडीपुरा की बात करें, इसलिए ये 3 अजला ऐसे हैं जो उन्होंने इंजीनियर रशीद को यहाँ से पार्लियामेंट से जीत कर दी और इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट मेंबर बनाया। अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में 2019 से टेरर फंडिंग के मामले में बंद है, यूएपीए के साथ वो सजा काट रहा है। उसके बाद उन्होंने जेल से ही अपनी पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। उसके मद्दे मुकाबले हैं इस वक्त के सीएम उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद भारी अक्सरियत से 5.5 लाख से उन्होंने वह जीत दर्ज की और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा उन दोनों को। वही अगर बात करें इंजीनियर रशीद ने बैद में जब वो पैरोल पे यहाँ पे उन्होंने तिहाड़ जेल वापस गया। अगर बात करें इंजीनियर रशीद लगातार भी मांग करके कि मुझे पार्लियामेंट सेशन जो मॉनसून पार्लियामेंट सेशन जो चल रहा है मुझे वहां पे जाने की इजाजत दी गई। उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने उसको वहां पे ऐतराज करते हुए कहा कि जो इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल में से जो मॉनसून सेशन जाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन कुछ शरत और शवायत वहाँ पे रखे गए। शरत ये था कि जो भी इस पे खर्च आएगा आने जाने का वो इंजीनियर रशीद को वहाँ पे अदा करना होगा। उसके बाद इंजीनियर रशीद ने अपनी दलील में कहा, उसके वकील ने दलील में कहा कि इंजीनियर रशीद के पास इतने पैसे नहीं कि लगभग जो एक दिन के लिए 1.5 लाख रुपए का खर्चा है आने जाने का वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि ये 10 दिन का मामला। इंजीनियर रशीद की खुद की वहाँ पे बात नहीं करके वहाँ के नॉर्थ कश्मीर के लोगों की बात करें। उसके बाद इंजीनियर रशीद के वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ मुख किया और आज उसकी सुनवाई होने वाली है। अब देखने वाली यह बात ये होगी कि इंजीनियर रशीद को क्या वहाँ पे राहत मिलेगी या नहीं, क्योंकि इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट का नॉर्थ कश्मीर का पार्लियामेंट नुमाइंदा हुआ है जो तिहाड़ जेल में पड़ा। अगर बात करेंगे जो बाकी वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी वहाँ पे हो रही है, लेकिन बारामूला की नुमाइंदगी वहाँ पे अभी तक नहीं हुई इस सेशन के मॉनसून सेशन में। तो वही आज इंजीनियर रशीद के भी वहाँ पे इस पे पैरोल हो सकती है। वो क्या इंजीनियर रशीद संसद में जाएगा और वहाँ के लोगों की बात करेगा, ये आज देखने की बात होगी। अगर बात करेंगे तो ओवरऑल नॉर्थ कश्मीर के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर की नजर इस वक्त मरकूज अदालत आलिया पे है, क्या इंजीनियर रशीद को इंसाफ मिलेगा या नहीं। जबकि इंजीनियर रशीद के हमने कुछ सीनियर लीडरों से बात करने की उन्होंने साफ तौर कहना कि इंजीनियर रशीद के पास जो इतने पैसे नहीं है कि वो एक दिन के लिए 1.5 लाख रुपया का खर्च करेंगे, क्योंकि इंजीनियर रशीद वहाँ पे खुद के लिए बात नहीं करके उनके लोगों की जो उन्होंने लोगों के भेजे हर एक जगह की नुमाइंदगी होती है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर के 3 अजला है कि वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी नहीं हो सके। अगर दूसरी बात करेंगे इंजीनियर रशीद को आज एजाज एनआईए ने क्या कुछ सबूत पेश किए हैं इंजीनियर रशीद के खिलाफ? जी फरिश्ता अगर बात करेंगे जब इंजीनियर रशीद 2019 की तिहाड़ जेल में बंद थे तो उसके टेरर फंडिंग यूपीए एक्ट जिसको हम कहेंगे उसके मामले में उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इंजीनियर रशीद लगातार तिहाड़ जेल में बंद है, वो भी अपना सजा काट रही है, लेकिन उस पर जो सुनवाई है वो कोर्ट की क्या उससे वो टेरर फंडिंग मामले में वाकई मुलवस है या नहीं है वो कोर्ट फैसला कर सकता है, क्योंकि कोर्ट के पास भी वो केस चल रहा है। इंजीनियर रशीद ने तब तिहाड़ जेल से वहाँ पे अपनी इलेक्शन लड़ा और उसके बाद जो उसके मैन कंपेनर बने उसके 2 बेटे, क्योंकि खुद इंजीनियर रशीद मैदान में नहीं था, उसके कंपेनर जो उसके 2 बेटे बने अबरार और असरार। उसके बाद इंजीनियर रशीद ने भारी अक्सरियत से जीत दर्ज की। उसके बाद इंजीनियर रशीद को 2 बार कस्टडी पैरोल मिली। एक दफा वो उन्होंने जो वहाँ पे जो संसद में गए वहाँ पे उन्होंने नॉर्थ कश्मीर की बात की, खासकर की बात की। एजाज जानना चाहेंगे क्या यूएपीए के तहत जिसमें संसद
में जीत हासिल की हो, उस शख्स को गिरफ्तार करने जो हो चुका है उसके लिए बेल इतना मुश्किल बनना चाहे, अगर हम यूएपीए की बात करें तो क्या बेल मिलनी इतनी मुश्किल होनी चाहिए उसके लिए? जी, फर्स्ट अगर बात करेंगे एक तरफ से टेरर फंडिंग का मामला, ये हम ये नहीं कह सकते कि वो इसमें मुलव्वस है, हमारे वो कोर्ट के इसमें कोर्ट चल रहा है, वो कोर्ट ही फैसला करेगा क्योंकि ये मुलव्वस है, एनआईए की तरफ से कोर्ट है। और दूसरी तरफ जो संसद है, क्योंकि जो उसने इलेक्शन जब लड़ा तो वो संसद में ही है जहाँ तिहाड़ जेल से उन्होंने पार्लियामेंट जो इंतखाब उसने इंजीनियर रशीद ने लड़ा वो तिहाड़ जेल से ही लड़ा है। क्योंकि आप देखने वाली बात हुई क्या इंजीनियर रशीद वाकई उसमें मुलव्वस है या नहीं मुलव्वस है, वो कोर्ट का मामला है। हम ये नहीं कह सकते इंजीनियर रशीद टेररिंग फंडिंग में मामला मुलव्वस है, क्योंकि वो कोर्ट के पास केस है कि कोर्ट चल रहा है, कब तक इसकी सुनवाई होगी। जो अगर उसमें इंजीनियर रशीद मुलव्वस है तो लोग उनके पार्टियों का वर्करों का कहना है कि उनके जो हम लीडरों से बात ने कहा कि उस वक्त इंजीनियर रशीद को क्यों फिर तिहाड़ जेल से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है, और जब अभी तक वो केस गैलरी चल रही है, तो जब इंजीनियर रशीद को अगर उस पर अभी तक केस सबूत नहीं हो पा रहा है कि वो वाकई इसमें मुलव्वस है। ये उन पार्टियों का लीडरों का कहना है, जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के कुछ लीडर है उनका कहना है कि अभी ट्रायल भी चला, लेकिन अब उनका ये भी मुताबिक इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल जाने दिया जाए। एक तरफ से अब जो मामला अटका हुआ, दूसरी तरफ ये मामला जिसमें जो आने जाने का खर्चा होता है, इंजीनियर रशीद की जो सिक्योरिटी का खर्चा है, बाकी गाड़ी